जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। आज आपके सामने मैं पाकिस्तान में चल रहे भयंकर युद्ध की बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि यह भी ईरान और अमेरिका से कम खतरनाक नहीं है। और यहां पर जो विनाश इस वक्त चल रहा है, मानवता के खिलाफ विनाश, वो बहुत बड़ा है। और इसके बाद सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएलए खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान टूट जाएगा, बलूचिस्तान अस्तित्व में आएगा। जिस भयंकर तरीके से इस वक्त आंधी चल रही है, बहुत बड़ी जंग चल रही है पाकिस्तान के भीतर, बलूचिस्तान के इलाके में। उसके बाद अब यही दो रास्ते नजर आ रहे हैं। या तो पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान को पूरी तरह कुचल डालेगी, या फिर पाकिस्तान की आर्मी को पीछे हटना पड़ेगा और एक नया मुल्क बलूचिस्तान अस्तित्व में आएगा। अब यह जंग किस तरह से चल रही है, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कौन सा तूफान आ गया है? आप छिटपुट खबरें आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन मैं आपको आज यह मुकम्मल खबर बताता हूं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि यह बलूचिस्तान जिस आजादी की जंग लड़ रहा है, वो आज कल से नहीं, एक दो सालों से नहीं, बल्कि 1948 से चला आ रहा है। और 1948 के पहले यह आजाद मुल्क ही था, जिसे जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया, 4 प्रिंसली स्टेट को मिला करके। और इसीलिए अब बलूचिस्तान की जो जंग है वो उस मोड़ पे पहुंच गई है 1948 से अब तक चलते चलते, कि या तो आर पार की जंग हो सकती है, बलूचिस्तान या तो अलग होगा या बीएलए खत्म होगा। अभी बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी ने, यानी कि बीएलए ने, जो ऑपरेशन हेरोफ चलाया है, मैं ये भी बताऊंगा कि हेरोफ का क्या मतलब होता है। पाकिस्तानी सेना ने भी बीएलओ के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। तो दूसरी कोई सूरत नहीं नजर आ रही है, आर पार की स्थिति बनी हुई है। आपको मैं डिटेल बताऊं इससे पहले किस तरह की भयंकर जंग छिड़ी हुई है और उसके क्या खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। आपसे एक गुजारिश कि अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर दें और एक शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम ऑपरेशन हेरोफ की, जो बीएलए चला रहा है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। कहां चला रहा है? पाकिस्तान के भीतर, बलूचिस्तान के इलाके में। क्यों चला रहा है? पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के कब्जे को खदेड़ने के लिए बलूचिस्तान के इलाके से। अब यह हेरोफ क्यों नाम दिया गया है, यह दिलचस्प है, समझिए। बलूच लैंग्वेज में, बलूच की भाषा में हेरोफ का मतलब होता है भयंकर तूफान। और इस शब्द का इस्तेमाल इसी ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। अंग्रेजी में इसको समझे तो कह सकते हैं आप कि ब्लैक स्टॉर्म, यानी काली आंधी, जो बेहद विध्वंसक होती है। यह बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, लंबी प्लानिंग के तहत, आपको हमने बताया 1948 से बलूचिस्तान ये जंग लड़ रहा है। जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिशें शुरू हुई, तभी से यह जंग चल रही है। तो इतने सालों बाद अब ये आर पार की लड़ाई छेड़ दी है बलूचिस्तान ने। हेरोफ, ऑपरेशन हेरोफ, यानी विध्वंसक ब्लैक स्टॉर्म के नाम से, हेरोफ के नाम से, कि जिसके सामने मजबूत से मजबूत चीज भी ना टिक पाए। इसका मतलब यह होता है, अब बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने कौन खड़ी है? पाकिस्तान की पूरी आर्मी, एक नेशनल आर्मी जो पूरी तरह से पेशेवर आर्मी है। हालांकि हारने वाली आर्मी है, हर बार भारत से मुंह की खाई है, लेकिन इस वक्त जंग है देश के भीतर के उन लोगों, लड़ाकू से जो अंडरग्राउंड होकर लड़ रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड आर्मी नहीं है, उनके पास उतना बड़ा साजो सामान भी नहीं है जो एक पूरी फुल फ्लेजेड पाकिस्तानी आर्मी के पास है। पाकिस्तानी आर्मी के पास में सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, लेकिन फिर भी देखिए बलूचिस्तान के लड़ाकों का हौसला कि वो अपनी जमीन को, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान की आर्मी से भिड़ गए हैं। और ऐसे वैसे नहीं, आर पार की जंग छेड़ दी है कि या तो वो पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ डालेंगे
या खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए हथियारबंद ऑपरेशन शुरू किया है। मैं आपको आगे यह भी बताऊंगा कि 1948 से अब तक ऐसा क्या हुआ और क्यों इतनी लंबी यह जंग चल रही है। लेकिन पहले जो समझिए कि इस वक्त क्या हुआ है, यह कौन सी आंधी बलूचिस्तान की आर्मी ने शुरू की है, यानी कि बीएलए ने शुरू की है, जो ऑपरेशन हेरोप के नाम से है। तो 31 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई। 31 जनवरी यानी 3 दिन पहले से ही शाम के वक्त ऑपरेशन हेरोप शुरू किया गया। उसका दूसरा चरण दरअसल हेरोप 2.0 है। ये बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी ने अपने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे घातक हमलों को इसमें अंजाम दिया है। बीएलए ने एक ही साथ बलूचिस्तान के कई जिलों, क्वेटा, ग्वादर, मस्टुंग, नोशकी, हर जगह पर बम धमाके किए। कोऑर्डिनेटेड ये अटैक था, एक ही समय में अलग अलग जगहों पर हमला। ये एक स्ट्रैटेजी होती है हमले की, जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ना आए कि कहां पर किस वक्त किस तरह का हमला होने जा रहा है। कई शहर में एक साथ हमले किए गए और बीएलए ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी सेना की सभी इकाइयों को लगा दिया। इसमें फिदायीन को यानी आत्मघाती दस्ते को लगाया, मजीद ब्रिगेड को लगाया, फतेह स्क्वाड को लगाया, इंटेलिजेंस विंग को लगा दिया और स्पेशल टेक्निकल टीमों को, सबको एक साथ मैदान में उतार दिया। इन सब ने मिलकर पूरे बलूचिस्तान के इलाके में तबाही फैला दी। सरकारी बैंकों पर कब्जा कर लिया, जेल के कैदी छुड़ा ले गए, कई सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी और पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को अपने कब्जे में कर लिया बीएलए के लड़ाकों ने। अब सबसे बड़ा और घातक हमला जो हुआ है इसमें, जो काफी वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, मैं उसके बारे में भी चंद लाइनों में बता दूं बीच में। 2 महिला बीएलए की हैं फिदायीन। इनके सैक्रिफाइस से, इनके हमले से पता चलता है कि किस कदर डीप रूटेड है बलूचिस्तान के भीतर आजादी की ये जंग। इनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा। कौन है ये 2? मजीद ब्रिगेड की फिदायीन आसिफा मेंगल है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नोशकी शिविर को उन्होंने निशाना बनाया और खुद को उड़ा लिया कार बॉम्ब बनकर। और दूसरी है हवा बलोच, जिसने पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग की और सैनिकों को मारने के बाद खुद को भी बम के धमाके में उड़ा लिया। हवा बलोच के पिता भी बीएलए के लड़ाके थे। बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है कि 21 साल की हवा बलोच लेखिका थी, उनके पिता भी बीएलए के लड़ाके थे और जिन्हें 2021 में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। बीएलए ने बताया कि यह हवा बलोच का आखिरी संदेश था, जो उनके मरने से 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में हवा कहती है कि बलूच भाई बहनों, आज तुम्हारी एक बहन पंजाबी आर्मी के सामने खड़ी है। अब तुम लोगों को हिम्मत करके आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और इस तरह उसने खुद को उड़ा दिया पाकिस्तानी आर्मी को मारते मारते। अब पाकिस्तान डर की वजह से आगे नहीं आ रहा, यह भी हवा ने बताया है। हवा ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा सामना नहीं कर सकता। और दूसरी वायरल वीडियो जो महिला फिदायीन की है, आसिफा मेंगल की, नुश्की में आईएसआई मुख्यालय पर वाहन बम बनकर टूट पड़ी। वो हमला करने वाली थी, हमला किया उसने। फिदायीन का नाम आसिफा मेंगल है और इस महिला हमलावर के बारे में बीएलए ने बताया है कि मेंगल मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी और बलूचिस्तान की नुश्की की रहने वाली थी। 2002 में पैदा हुई थी। 21वें जन्मदिन पर बीएलए की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई और बीएलए ने एक बयान में बताया कि मेंगल ने जनवरी 2024 में फिदायीन बनने का फैसला किया, यानी आत्मघाती दस्ते का हिस्सा बन गई। किस कदर पाकिस्तान को लेकर के नफरत बीएलए के भीतर है या बलूचिस्तान के लोगों के भीतर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसकी वजहें हैं बहुत सारी, मैं उस पर आऊंगा। इन हमलों के बाद बीएलए ने बयान जारी करके बताया है कि उनके इस हमले में पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए, 18 सैनिकों को बंदी भी बनाया गया है। क्वेटा, नुश्की, कलात, दलबदीन, खारन, पंजगुर, ग्वादर, पशनी जैसे इलाकों में बीएलए ने अपना कब्जा बढ़ा लिया है। यह बीएलए का दावा है। पाकिस्तानी सेना ने भी बीएलए के इस ऑपरेशन का जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कमर ही टूट गई। ऑपरेशन हेरोप को अंजाम देने में बीएलए के 18 लड़ाके तो पहले ही मारे गए थे, जिनमें अकेला मजीद ब्रिगेड के 11 फिदायीन थे, जिनमें से 2 का हमने जिक्र किया, महिला फिदायीन का। इसके अलावा फतेह स्क्वाड के 4 और एसटीओसी यूनिट के भी 3 लड़ाके ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए।
लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने भी मारना शुरू किया तो उनके बीएलए के 150 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा है। और इस पूरे ऑपरेशन और जवाबी कार्रवाई के दौरान 50 से भी ज्यादा आम पाकिस्तानी नागरिक भी मारे गए, जो हमेशा होता है जब पाकिस्तान की आर्मी अपनी ही देश में कार्रवाई करती है, खास करके बलूचिस्तान में, तो वो फिर हिंसक बन जाती है। वो फिर सेना नहीं रहती, पेशेवर तरीका नहीं, बल्कि आंख मूंद कर जो सामने आए सबको मार डालती है, चाहे वो आम लोग हैं या फिर लड़ाके हैं, ये फर्क नहीं करती। ये पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। आज जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां भी जब विद्रोह हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान के दमन के खिलाफ, जैसा कि बलूचिस्तान में हो रहा है, वहां भी पाकिस्तानी आर्मी ने यही किया था, लोगों को 30 लाख लोगों का कत्लेआम किया था। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी वही रुख अपना रही है। लेकिन शायद पाकिस्तानी आर्मी भूल जाती है कि लाखों लोगों के कत्लेआम के बावजूद बांग्लादेश आजाद हुआ, क्योंकि गलती पाकिस्तान की आर्मी ने की थी, दमन पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, कत्लेआम पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, और वही काम अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी दोहरा रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी पर यह गंभीर सवाल है कि आप अगर लड़ाकों के खिलाफ लड़ रहे थे तो आम लोग कैसे इतनी तादाद में मारे गए हैं, जो कि अभी पिछले 2 दिनों में मारे जा चुके हैं। 50 से ज्यादा आम लोग भी मारे गए हैं। अब क्योंकि पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है, ट्रेनें रोक दी गई हैं, सड़क पर ट्रैफिक जाम है, पूरा क्वेटा शहर वीरान है। अब सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा। बलूचिस्तान की यह जंग बेहद पुरानी है और इसमें कभी बलोच लिबरेशन आर्मी होती है तो कभी पाकिस्तानी सेना, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में पिस्ता आम पाकिस्तानी है, आम लोग हैं यहां के बलूचिस्तान के, जिसे कोई स्थायी समाधान चाहिए। अब तो रास्ता क्या है फिर? इसका जवाब मिलता है बलूचिस्तान के इतिहास और भूगोल में, जिसमें भारत से भी ज्यादा दिलचस्पी चीन और अमेरिका की है। इतिहास में की वजह से यह जंग छिड़ी है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं कि इतिहास क्या रहा है बलूचिस्तान का। लेकिन भूगोल यानी कि वहां की मिट्टी, वहां की खनिज संपदा, इस पर चीन और अमेरिका की टेढ़ी नजर है। तो आज बात इतिहास की करते हैं, भूगोल की मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इतिहास कहता है कि बलूचिस्तान जिस आजादी की लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है, वो 1948 से पहले सच में खुद एक आजाद मुल्क था। वो 4 अलग अलग प्रिंसली स्टेट यानी कि छोटे छोटे स्टेट थे जिनको मिलकर बना था। कलात, मकरान, लासबेला और खारन, ये 4 स्टेट होते थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जिस तरह से भारत में कई रियासतें थी, उसी तरह पाकिस्तान में भी ये रियासतें थी और वो पाकिस्तान में न जाकर अलग रहना चाहती थी। लेकिन जिस तरह भारत में सरदार पटेल की पहल पर सबको मेलजोल से मिलाया गया, एक आध को छोड़ दें, तो पाकिस्तान ने रियासतों का विलय तो करवाया, लेकिन बलूचिस्तान की 3 रियासतें मकरान, लासबेला और खारन तो पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार हो गए, लेकिन कलात के मुखिया अहमद यार खान विलय के लिए तैयार नहीं थे। वो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पिता कहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि कलात एक अलग ही देश बने, वो पाकिस्तान के साथ न जाए। और पाकिस्तान का दबाव था, तो लंबी बातचीत के बाद 27 मार्च 1948 को अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय की शर्तों को मान लिया। लेकिन अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम और प्रिंस मोहम्मद रहीम ने बगावत कर दी, और यह बगावत तब से लेकर आज तक बरकरार है। और इसी का अंजाम देख रहे हैं आज आप, बीएलए की जंग पूरे बलूचिस्तान के इलाके में। तो सवाल है कि आगे अब क्या होगा? क्या पाकिस्तान की आर्मी बीएलए को कुचल डालेगी या बीएलए आजादी लेकर मानेगा? आने वाले दिनों में क्या तस्वीरें बनती हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी है उसमें आपको कौन कसूरवार लग रहा है, पाकिस्तान या फिर बीएलए? हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।